हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। ठीक है, काफ़ी बच्चों का ये ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है क्योंकि ये जो है आपके वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक आता है। हमें इसका जो एग्ज़ाम था वो 2023 में देखने को मिला था, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में रिक्रूटमेंट निकली हुई है आपको पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के भी। ठीक है, इसका जो डेट है जब पब्लिश किया गया था 11 अप्रैल को किया गया था 2025 के अंदर, ये याद रखिएगा। अगर हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो इनके इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेट देते हैं आपको कि डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जब डिटेल आपको अपलोड किया गया था 11 तारीख को किया गया था, आप उसी दिन से ही फी पेमेंट भी कर सकते हो। 11 तारीख को ही लास्ट डेट जो होने वाला है रजिस्ट्रेशन का वो 2 तारीख को होने वाला है, 2 मई 2025 को होने वाला है। और लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो आपका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, लेकिन लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी सेम रखा गया है, 2 तारीख का ही रखा गया है, 2/5 का ही रखा गया है। सिमिलरली अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फी दिया गया है। तो अगर आप यूआर से हो, लाइक ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीएस से हो, है ना, तो 2000 के लिए आपका फी रखा गया है। मतलब आप मेल या फीमेल हो 2000 आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप एस सी एस टी हो, मेल एंड फीमेल, तो फी ध्यान रखिए कि आपका 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पीडब्ल्यूडी यदि आप दिव्यांग हो, है ना, मेल या फीमेल, तो आपको टोटल 100 रुपये वहां पे लगना पड़ेगा, टोटल अमाउंट। ठीक है। अच्छा, एक बात और है इसमें कि जब हमने बताया ना कि 2023 में एक बार एग्जाम और हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, है ना, तो उस बार क्या हुआ था कि अगर उस टाइम भी जिन्होंने अप्लाई किया होगा, है ना, 2023 में जब ये नोटिफिकेशन आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की, तो उस बार जो आपने अप्लाई अगर किया होगा तो उसके लिए फी में कुछ प्रोविजन इन्होंने डाला है। तो अगर उस बार आपने अप्लाई किया होगा तो, या अगर आप अनरिजर्व से हो, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। एस सी एस टी हो आप, मेल फीमेल, तो आपको 100 रुपये। अगर पीडब्ल्यू दिव्यांग से बिलोंग करते हो तो आपको 100 रुपये वहां पे देना पड़ जाएगा। लेकिन आप फ्रेश हो तो फ्रेश के लिए ऊपर वाला जो हमने अभी फी डिटेल बताया उसके आपको देना पड़ जाएगा। ये अलग अलग पोस्ट मैं बता रहा हूँ, वैकेंसी पोजीशन बता रहा हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप अपने अपने सब्जेक्ट जो भी है आप उसको चेक करते रहिएगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे वैकेंसी हमें कम देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल ध्यान रखिए कि जो आपकी पोस्ट है ना, तो ओवरऑल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका 142 अप्रॉक्स यहाँ पोस्ट दिया गया है। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए मेन जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये मैं आपको बता देता हूं कि देखें, जो आपका यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग जब ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा ये जो 2018 का यूजीसी का नॉर्म्स है, जिसमें टेबल 3A में डिफाइन किया गया है यूजीसी रेगुलेशन 2018, तो ये एपीआई के बेसिस पे ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग करने वाले हैं। आपको पता है कि एपीआई क्या होता है? 100 मार्क्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें सारे आपको जितने भी अभी आपने एकेडमिक एरिया में काम किया हुआ है, लाइक आपकी ग्रेजुएशन, पीएचडी, नेट, और जो भी आपका काम है, सारा एक डिटेल आपका स्कोर बनता है। 100 में से आपका स्कोर बनता है और उसी स्कोर में से ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया इन्होंने कि द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू शैल बी डन एज पर अपेंडिक्स सेकंड टेबल 3 ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018। तो 2018 के रेगुलेशन को जरूर चेक करिएगा कि एपीआई के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको पता है कि पीएचडी होता है तो 30 नंबर मिलता है, किसी में 5 नंबर मिलता है, किसी में 7 नंबर मिलता है, तो अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा। जनरली हम बता दें आपको कि अगर यूनिवर्सिटीज लेवल की ये शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो एपीआई आपको 65 पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉलेज लेवल पे आप अगर आपकी अगर शॉर्ट लिस्टिंग करी जा रही है तो 50 नंबर से भी आपका एपीआई काम चल जाता है। 50 नंबर पे कॉलिंग आ जाता है। जनरली हमने देखा था कि डीयू यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो 50 नंबर पे भी कैंडिडेट को बुला लिए थे। जनरली आप ध्यान रखिएगा कि अगर इन केस मान लो कि क्राउड ज्यादा हो जाता है, एप्लीकेशन ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे ये एक प्रीलिम एग्जाम भी करा सकते हैं, है ना, जैसा कि हमने देखा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी शुड सबमिट प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट। उनको प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। सिमिलरली
यहाँ का सर्टिफिकेट शैल नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड इन केस ऑफ SC ST OBC या EWS। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि रिलेट कर रहा है SC ST OBC या EWS से, तो वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो इलाहाबाद रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनने, इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आपके 6 महीने से पुराने डॉक्यूमेंट है तो उसको अपडेट करा लीजिए, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है। क्लियर? तभी ये आपकी प्रॉपर स्क्रूटनी करी जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे ध्यान रखिए, कैंडिडेट बिलोंग टू EWS कैटेगरी शुड सबमिट प्रॉपर सर्टिफिकेट। प्रॉपर सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? आप API जरूर चेक कर लीजिएगा अपना, है ना, 2018 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ये याद रखिएगा। और सिमिलरली अगर हम इसके बारे में और कुछ जानकारी दें, आपको एक काम जरूर करना है कि इसका जो एग्जाम होने वाला है ना, द एप्लीकेंट मे विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है। क्लियर? ऑफिशियल वेबसाइट www.allduNIV.ac.in। और यहाँ पे सिमिलरली एक और वेबसाइट दिया गया है www.curec, है ना, समर्थ.ac.in। तो इस पे विजिट करके आप जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो इस पे जरूर विजिट करिएगा, आप अपने फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। क्लियर? लास्ट डेट जो बताया गया है वो 2/5 को ही बताया गया है, तो अकॉर्डिंगली आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में लग जाइए। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो जरूर ये फॉर्म भरिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड मान लो एलिजिबल नहीं है तो दूसरे को यहाँ जरूर रिकमेंड करिएगा बाय शेयरिंग द वीडियो। ठीक है? और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर watching the video. Thank you very much.